This is an ABP Life podcast. देखिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा ये मेरे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, हमारी जो फंडिंग है, पॉलिटिकल फंडिंग, उसको साफ सुथरा बनाने में, उसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बनाने में, जो पिछले 5-7 साल से जब से ये स्कीम आई थी और बदतर हो गई थी, उसको बढ़ाने के लिए अब बहुत इसमें ये एक जबरदस्त फिलिप मिला है उसको। ब्लैक मनी को बढ़ावा दिया गया है, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें। आप किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा। इसके पहले नाम डिस्क्लोज होता था और एक निश्चित 2000 रुपए से ज्यादा आप अगर नहीं दे सकते थे कैश में। अब इन्होंने कितने भी रुपए आप जो है बॉन्ड खरीदिए बैंक में जाके और पार्टी को डोनेट कर दीजिए। इससे ट्रांसपेरेंसी तो पूरी तरीके से खत्म हो गई और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैंने इसमें पिटीशन दायर करी थी कि इस स्कीम को रद्द किया जाए। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। तो निश्चित रूप से ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज रद्द की है, तीनों इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट एंड रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट की अमेंडमेंट रद्द कर दी है। तो अब क्या होगा कि 3 हफ्ते में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जानकारी है कि किन किन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को दिए गए, वो सारी जानकारी 3 हफ्ते में इलेक्शन कमीशन को दी जाएगी। चुनावी बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट में और मोहलत मांगने पर एसबीआई को तगड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने एसबीआई की याचिका खारिज करते हुए उसे 12 मार्च तक उपलब्ध आंकड़ा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग 15 मार्च तक आंकड़े को अपलोड करे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने और वक्त मांगने पर एसबीआई को खूब सुनाया और आज संवाद में इसी पर बात करेंगे। मैं आपके साथ हूँ राजेश कुमार और इस पूरे मामले पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट गीता लूथरा जी हैं। गीता लूथरा जी, आप कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जिसमें एसबीआई को खूब सुनाया गया है? ये तो मैं नहीं कह सकती कि एसबीआई टाइम क्यों मांग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऐसे रिकॉर्ड्स होंगे जो एसबीआई ने, बिकॉज पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो जिसने दिए हैं उसका डाटा और इंफॉर्मेशन नहीं सप्लाई होनी थी, तो बहुत से लोगों ने दिए होंगे बिकॉज ऑफ अनोनिमिटी। अब कोर्ट ने, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है इसके बारे में, तो अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इसको आप इंफॉर्मेशन दीजिए। पर बहुत से लोगों जिन्होंने दिए होंगे वो भी नहीं चाहते होंगे कि ये बात आगे आए, वो उनके वैल्यूड कस्टमर्स होंगे। प्लस वेरियस रीजंस, इट कैन इवन बी एडमिनिस्ट्रेटिव, बट कोर्ट्स मेरे ख्याल बहुत ही, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक स्ट्रांगली ये बोला है कि ये इमीडिएटली देनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये जजमेंट और ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है बहुत इन अ सेंस अप्रिशिएट होगा कि अल्टीमेटली ट्रांसपेरेंसी एक डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा पहलू है और ये ट्रांसपेरेंसी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। लेकिन एसबीआई ने ये तो नहीं कहा था कि डाटा नहीं देंगे, उसने मोहलत मांगी थी 30 जून तक की। हाँ, ये बात सही है, पर मोहलत क्यों? और एसबीआई के पास ये डाटा एक्चुअली होना चाहिए, तो उनको थोड़ी सी मेहनत लगेगी इस डाटा को रिट्रीव करके देने की। और इसमें तो कोई किसी के अगेंस्ट एक्शन थोड़ी हो रहा है फॉर गिविंग इट टू वन और द अदर पॉलिटिकल पार्टी। इट मीन्स नथिंग। हर आदमी का फ्रीडम है वो किसी को भी दे, हर कंपनी का फ्रीडम है वो किसी को दे। तो एसबीआई को कोर्ट की कंप्लायंस को मेहनत करके एकदम कंप्लाई करना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के पीछे, ऑर्डर के पीछे क्या आपको लग रहा है मोटो है? देखो, मोटो तो यही है, रिस्पेक्ट फॉर द जुडिशरी। अगर जुडिशरी अपने जो वर्डिक्ट्स को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी तो जुडिशरी बहुत कमजोर मानी जाएगी। और आज की डेट में बहुत जरूरी है कि हम अपने सारे विंग्स, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो, चाहे जुडिशरी को स्ट्रांग दिखाएं। और सब स्ट्रांग होंगे तो उतनी स्ट्रांग डेमोक्रेसी होगी
उतनी वाइब्रेंट होगी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हमने ये वर्डिक्ट दे दिया है तो इसमें हम और मोहलत नहीं देंगे, आपको कंप्लायंस इमीडिएटली करनी पड़ेगी। अब ऐसे केस में जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आगे मोहलत देने से इनकार किया गया तो आपको क्या लगता है कि अब एसबीआई पर किस तरह का प्रेशर रहेगा 12 मार्च तक डेटा देने के लिए? देखिए, मुझे तो मालूम नहीं, वो रिव्यू भी डाल सकते हैं, बट मुझे ये लगता है कि उनको कंप्लाई कर देना चाहिए। पर वो रिव्यू डाल सकते हैं, वो क्यूरेटिव डाल सकते हैं, वो कुछ भी डाल सकते हैं, पर उससे एसबीआई का सेंस बहुत अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए उनको कंप्लायंस करनी चाहिए। तो ऐसे मामले में लगता है आपको कि गवर्नमेंट का कुछ प्रेशर ऐसा है, प्रेशर है? पब्लिक सेक्टर बैंक, तो ये कहना कि गवर्नमेंट का प्रेशर है कि नहीं, चाहे गवर्नमेंट प्रेशर खुद नहीं करे, देयर में बी मेंटल प्रेशर ऑन दिस। तो गवर्नमेंट डायरेक्टली तो क्या प्रेशर करेगी किसी को, और ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसलिए इनको प्रेशर नहीं होना चाहिए। इनकी अकाउंटेबिलिटी तो डायरेक्ट है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को, इनकी और कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और पब्लिक सेक्टर बैंक। अच्छा, एक सवाल इसमें उठ रहा है कि क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में प्रोविजन था कि जो भी पैसा डोनेट करेगा उसका नाम सीक्रेट रखा जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आपको क्या लगता है कि उन सीक्रेसी पे क्या कुछ होगा, इम्पैक्ट क्या होगा? ऑब्वियसली इम्पैक्ट होगा, उसकी सीक्रेसी पे तो इम्पैक्ट होगा। यही तो पूरा मामला था कि क्या सीक्रेट रखना चाहिए कि नहीं, और कोर्ट ने फैसला दिया है कि सीक्रेट नहीं रखना चाहिए। और मेरा भी व्यू ये है कि इनको सीक्रेट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टी बाद में हो, चाहे आज ए पार्टी हो या बी पार्टी हो, पब्लिक को तो इस बात का इल्म होना चाहिए ना कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए, कितने हद तक दिए, सो दैट ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो डेमोक्रेटिक लाइफ में। सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रिक्टनेस के बाद लोगों में किस तरह का एक परसेप्शन एक छवि बनेगी? देखिए, it can only be a perception of respect for the Supreme Court, and that the Supreme Court has done everything to get its dignity upheld. क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और ऑर्डर्स खाली पेपर ऑर्डर्स होंगे तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में की बात की अहमियत बहुत कम हो जाती है। इसलिए मैं कॉमन मैन कितना इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इशू में इन्वॉल्व है मैं नहीं कह सकती, पर मैं ये कह सकती हूँ कि बेसिकली जो भी इस इशू को फॉलो कर रहा है उनको तो बहुत वो अप्रिशिएट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। जी, एपी लैब पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए गीता लूथरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। This is an ABP Life podcast.